हेलो, वेलकम एवरीवन। पुधार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 16.1 से पहले जितने भी एग्जांपल्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। और एक्सरसाइज 16.1 में जितने भी फॉर्मूलाज यूज में आएंगे क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड, वो हमने नोट करवा दिए थे, जिसको आपने याद भी कर लिया होगा। ठीक है ना, जो रिलेटेड थे सरफेस एरिया से रिलेटेड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या फिर क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या फिर क्यूबॉइड। ठीक है, या फिर रिलेटेड थे वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूलाज गिवन थे वो मैंने नोट करवा दिए थे। एक और फॉर्मूला था किसका, डायगोनल का, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये हमने नोट करवा दिए थे। ठीक है, जिनको आपने याद भी कर लिया होगा। अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क की फॉर्म में मिले भी होंगे, जिनको आपने सोल्व भी किया होगा। ठीक है, तो जो डाउट रहता है इस वीडियो के बाद में भी, अगर एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चंस। इनमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रीड करेंगे इसको। द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक क्यूब गिवन है, ये मान लो क्यूब गिवन है। इस क्यूब के ईच फेस, हर फेस का एरिया कितना गिवन है, एक फेस का एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया गिवन नहीं है, एक फेस का मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD EFGH। ठीक है, तो ये जो सामने वाली फेस है ABCD जो सामने दिख रही है, इस फेस का एरिया कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच फेस, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यानी ये जो फ्रंट वाली फेस गिवन है ABCD, इसका एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है उसको रीड करते हैं। नेक्स्ट है, इफ द क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। ठीक है, बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल, ये जो नीचे वाला बेस है इसके पैरेलल इसको इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं। तो चलो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। तो मान लिया हमने ऐसे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, एक प्लेन से इसको बीच में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, बीच में काट दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आई, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। हर इक्वल पार्ट का क्या बताओ आप, सरफेस एरिया बताओ। तो मुझे ये लगता है अगर क्यूब को 2 भागों में बांटेंगे तो वो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दो किस में मिल जाएगा, आपको क्यूबॉइड शेप में मिल जाएगा। देख लो चाहे, क्योंकि ये जो बेस है ये तो सेम है, लेकिन ये जो हाइट नज़र आ रही है ये थोड़ी कम हो गई ना, तो ये कौन सी शेप में बन जाएगा, क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा। अब अगर आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। किसका फॉर्मूला था ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होनी चाहिए, किसकी, क्यूबॉइड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्या, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी ईच फेस का एरिया। ठीक है, तो ये ईच फेस बताओ कौन सी शेप में, स्क्वायर शेप में है या नहीं है, बिकॉज ऑफ क्यूबॉइड किससे मिलकर बना हुआ होता है, स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फेस गिवन है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर फेस कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास ये
एरिया गिवन है, ठीक है। तो अगर आप इससे साइड फाइंड आउट कर लो तो इसकी सारी साइड मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइड टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, इज इक्वल टू 100। तो आपको साइड चाहिए, क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लिया हमने? स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका तो स्क्वायर हट गया, यहाँ क्या आ गया? साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 100, साइड इज इक्वल टू 10, और यूनिट क्या दे रखी है? स्क्वायर भी हट जाएगा, सेंटीमीटर। साइड क्या आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब देखना 10 क्या है? ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये कंप्लीट भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, अगर हमने इसको बीच में से कट किया, पैरेलल टू द बेस हमने इसको कट कर दिया, तो क्या इसमें और इसमें चेंजेज आए क्या? नहीं आए। तो ये दोनों तो सेम रहेंगे। किसमें चेंजेज आ गया? इस BC में चेंज आ गया। ये बीच में से कट करने पे, इक्वल पार्ट में कट करने पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, इस नीचे वाले क्यूबॉइड के लिए आपके पास लेंथ तो होगी 10, ब्रेड्थ हो गई 10, और हाइट क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं, क्या नोट कर लेते हैं? फॉर क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट इज इक्वल टू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, तो क्या आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? यस, कर सकते हैं। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या? टोटल सरफेस एरिया। क्या नोट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू, फॉर्मूला याद करते जाना साथ में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या गिवन है? 10, ब्रेड्थ क्या गिवन है? 10 इंटू 10 प्लस ब्रेड्थ क्या गिवन है? 10, हाइट क्या गिवन है? 5, 10 इंटू 5 बीच में प्लस हाइट क्या गिवन है? 5, एंड लेंथ क्या गिवन है? 10, 5 इंटू 10, ठीक है। चलो 2 मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लेते हैं बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए। यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 50। 2 मल्टीप्लाई ऐड कर लेते, कितना आ गया? 200 मल्टीप्लाई विथ 2, 400। यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया? बताओ। द टोटल सरफेस एरिया, surface area of each face of each equal part is equal to 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में इजी है। आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन से हमने साइड फाइंड आउट कर ली, साइड्स के बाद में हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डायग्राम से फाइंड आउट कर ली, और नेक्स्ट फॉर्मूला यूज में ले लिया। ठीक है, इजी है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है? ये भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, तो क्यूबॉइड से रिलेटेड है, ठीक है। क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो चलो रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ओपन बॉक्स ओपन है, इट मीन्स उसका ढक्कन नहीं लगा हुआ, विदाउट लिड है ये, ठीक है। एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, किससे बना हुआ है? ये वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर थिक, और उसकी थिकनेस क्या है? उसकी लकड़ी की थिकनेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। इट्स एक्सटर्नल लेंथ, उसकी क्या दी हुई है? एक्सटर्नल लेंथ दी हुई है। कितनी दी हुई है एक्सटर्नल लेंथ? एक्सटर्नल लेंथ गिवन है, एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आर 146
116, 83 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ, विड्थ और हाइट यदि एक्सटर्नल में क्या ऐड हो जाता है, जो थिकनेस है, आउटर साइड की भी थिकनेस, यानी राइट साइड की भी थिकनेस और लेफ्ट साइड की भी थिकनेस, दोनों साइड की थिकनेस ऐड होकर एक्सटर्नल लेंथ गिवन है, ठीक है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर सरफेस के क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है। तो आपको इनर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट होनी चाहिए, क्योंकि इनर सरफेस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इनर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये उसकी रेट दे रखी है। तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उनको नोट करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक क्यूबॉइड शेप में बॉक्स बना हुआ है। हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे और इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्यूबॉइड शेप में है तो क्यूबॉइड बनाएंगे, और अगर क्यूब शेप में होता क्यूब बनाते, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसकी थिकनेस क्या है। थिकनेस ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस। तो ये यहाँ पर भी थिकनेस है ऐसे, कितनी, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी थिकनेस है ऐसे, कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों तरफ थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। 3 ऊपर नहीं है क्योंकि विदाउट लिड है ना, ढक्कन नहीं है इसके, है ना। और नीचे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊपर नहीं है थिकनेस क्योंकि ऊपर तो खुला है ना, इसने बोला है एन ओपन बॉक्स, तो ऊपर खुला हुआ है, तो थिकनेस नीचे और काउंट होगी, केवल यहाँ पर और काउंट होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ गिवन क्या इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन है एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक्सटर्नल मतलब ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस, ये दोनों ऐड होके आउटर जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थिकनेस भी काउंट हो गई, ये थिकनेस भी काउंट हो गई। क्या गिवन है, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बॉक्स, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 146 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, एक्सटर्नल ही ब्रेड्थ, एक्सटर्नल ही क्या गिवन है, ब्रेड्थ। बताओ कितना, एक्सटर्नल ब्रेड्थ गिवन है 116 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हाइट वो भी एक्सटर्नल, कितनी, वो भी गिवन है 83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनर सरफेस, इनर की तरफ क्या कर रहा है, अंदर की तरफ क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो इनर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमें इंटरनल या इनर लेंथ फाइंड आउट करनी हो, इनर लेंथ ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्सटर्नल है 146, ठीक है। इसमें से ये जो यहाँ थिकनेस आ रही है और यहाँ पर जो थिकनेस आ रही है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इंटरनल या इनर लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यस ऑब्वियस बात आ जाएगी। तो यहाँ भी कितनी, 3, और यहाँ पर भी कितनी, 3, तो कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, 3 + 3, यानी 3 इधर वाली और 3 इधर वाली, सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया आंसर, 146 - 6 = 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ब्रेड्थ यहाँ पर भी थिकनेस है और यहाँ पर भी थिकनेस है, ठीक है, तो ये भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो लेंथ आ गई, और ब्रेड्थ फाइंड आउट करते हैं। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 116 माइनस ये भी 3 + 3, इधर भी दे रखी उधर भी दे रखी, दोनों तरफ है, क्या आ गया, 116 - 6 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट और फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट में ध्यान देना, इसने क्या बोला है, ओपन बॉक्स है, मीनिंग ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, विदाउट लिड है, तो केवल 3 सेंटीमीटर ही सबट्रैक्ट करना है, 3 यहाँ है ही नहीं, तो क्या आ गया, 83 - 3 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता था, चारों तरफ टॉप और बॉटम। अब मुझे ये बताओ, इसका टॉप तो है ही नहीं ना, केवल बॉटम है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ बॉक्स, और नीचे वाले बेस का एरिया ऑफ बेस, और उन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, याद करवाया था, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है ये तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ गिवन है 140, ब्रेड्थ गिवन है 110, हाइट गिवन है 80। ठीक है, 2 इंटू क्या आ गया, ऐड करने पे आ गया ये 250 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, यहाँ शो नहीं करेगा, मैं इधर नोट कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 8 5 जा 40। ठीक है, और 2 0 और ये 1 0, ये रहा, कितने 0 लगा दिए, 3 0 लगा दिए। ये यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो किसका आया है एरिया, इनर जो सरफेसेस है वो 4 वॉल्स का ही आया है, बेस का और फाइंड आउट करना है, तो चलो बेस का और फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, बताओ बेस में क्या है, रेक्टेंगल शेप में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बताओ लेंथ कितनी 140, ब्रेड्थ कितनी 110, क्या आ गया आंसर 140 को मल्टीप्लाई किया 110, तो 14 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, कितना आ जाएगा 140 154 154 और 2 0 है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये। अब हमें क्या इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, टोटल इनर सरफेस एरिया, तो 4 वॉल्स में ऐड करना है किसको, बेस को, तो आपके पास टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना आ गया, आपके पास आ गया ये तो 4000, ठीक है, प्लस 15400, ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 ऐड कर लो, 2 0 ऐड हो गए, 2 हो गए, 0 4 हो गया, 0 5 हो गए, 5 हो गया। ठीक है, तो 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब ये टोटल इनर सरफेस आ गया। अब रेट गिवन है आपके पास, रेट कितनी गिवन है, ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर में आपके पास जो रेट है वो कितनी है, ₹2। ठीक है, अब ये 100 स्क्वायर मीटर गिवन है या सेंटीमीटर गिवन है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मैं बुक में चेक कर लेता हूँ। आपके पास ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर गिवन है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 गिवन है, 100 भी नहीं गिवन, 1000। ठीक है, तो आपके पास जो रेट दी हुई है वो क्या है, ₹2 पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए रुपीज़ कितने दे रखी है, कॉस्ट ₹2। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड रहेगा, यूनिटरी मेथड रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹2। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर पेंट करते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, 2। तो सबसे पहले किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो इस 1000 क्या कर देंगे, डिवाइड, तो यही सेम लाइन आ जाएगी क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1000। अब 2 के लिए फाइंड आउट कर लिया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए आ गया 2/1000। अब किसके लिए चाहिए हमें, 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए चाहिए, तो
वो किससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 54,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1000 मल्टीप्लाई 55400। ठीक है, यहाँ क्या है 55400। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करवा लो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 0 0 8 10 11। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। अब 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो क्या आ गया 1 0 कैंसिल विद 1 0, 1 0 कैंसिल विद 1 0, 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़कर यानी 8 से पहले आ जाएगा यहाँ पर। तो कितने आ गए, ₹110.8। क्या आंसर आया, कितने कॉस्ट होगी उसकी, ₹110.8। क्लियर है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल है। इनर एक्सटर्नल लेंथ विड्थ और हाइट थी, इनर फाइंड आउट कर ली और सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। अगर ढक्कन लगा हुआ रहता तो आप क्या करते, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते, लेकिन विदाउट लिड है, ओपन है, तो क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड आउट किया, उसमें ऐड कर दिया एरिया ऑफ बेस, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, रेट से। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं मिटा दूँ इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6 रिलेट कर रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। सम गिवन है, किनका सम, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, रीड करते हैं। द इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल, और जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी गिवन है, 19 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, सॉरी 11 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 11 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मुझे ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड आउट करना हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यही था या नहीं था। इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा। अब आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है उनको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, सम गिवन है किसका, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक बार। और उसके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ की, इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इंफॉर्मेशन है, 11 है। ठीक है, तो आपके पास केवल ये 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है और उससे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करें, अब मेरे पास में अगर स्क्वायर्स गिवन है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कैसे, इसका स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 121। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर्स गिवन है L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कब आती है, जब आप किसी भी क्वांटिटी का क्या करते हो,
होल स्क्वायर करते हो तभी आती है। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का होल स्क्वायर कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर, जिससे हमें ये भी मिल जाएगा। देखना अभी ध्यान से कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं l प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो l प्लस बी प्लस एच टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 टू दी होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, प्लस 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 361। क्लियर। अब आपके पास ये 2 यहाँ से कॉमन लेने पर क्या 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रिथ प्लस ब्रिथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ बन गया, नहीं बन गया, यस बन गया। तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या गया, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 361। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, और इसकी वैल्यू गिवन है इक्वेशन सेकंड से कितनी, 121। तो फ्रॉम या फिर यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को यूज में लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 121 प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 361। नीचे शो नहीं करेगा, मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ, ये 121 उधर जाकर किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 361 माइनस, ये उधर जाकर किस में चला गया, माइनस में, 121 क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू सबट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 240 यूनिट क्या चल रही थी, हमने साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये साइड का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ये किसका फॉर्मूला था, अरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो नोट कर दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ में आया कि नहीं आया, हमने कुछ नहीं किया, गिवन इंफॉर्मेशंस थी उसको सिंप्लीफाई किया है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये किसकी वैल्यू होती है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो जिसे हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था या नहीं करना था, यस यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, ए रूम हुज फ्लोर इज ए स्क्वायर, एक रूम है जिसका फ्लोर कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में है, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, कंटेन्स, क्या दिया हुआ है ये, कंटेन्स 180 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, कितनी एयर भरी हुई है, 180 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट तो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। क्वेश्चन को टुकड़ों में रीड करना है और जैसे जैसे रीड करते जाओ वैसे वैसे वो दिमाग में भी रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास इन पॉइंट्स की वैल्यूज याद रहेगी तो आपको याद रहेगा कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको याद भी करते जाना है, ऐसे कंटेस्ट याद नहीं करना एसएसटी की तरह, केवल वैल्यूज याद करनी है और इन्फॉर्मेशन याद करनी है। ठीक है,
एक रूम है, ठीक है, जिसका फ्लोर कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में। कौन सी शेप में, स्क्वायर शेप में। और उसकी साइड क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। साइड क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 और गिवन इंफॉर्मेशन है साइड ऑफ स्क्वायर शेप, साइड ऑफ स्क्वायर शेप फ्लोर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और उसमें एयर कितनी भरी हुई है उस रूम में। एयर का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। मैंने समझाया था पहले फॉर्मूला डिराइव करते वक्त। तो एयर कितनी भरी हुई है, 180 क्यूबिक मीटर, मीनिंग मीटर क्यूब। वॉल्यूम हो गई, एयर का मीनिंग क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 180 क्यूबिक मीटर, मीन्स मीटर क्यूब। और ये मीटर क्यूब है तो ये 6 क्या है, मीटर ही है, 6 मीटर। ठीक है, ये भी क्या है, 6 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द रूम पूछा है। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके नीचे इसका फॉर्मूला नोट करते हैं एक बार, फिर पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द रूम, रूम कौन सी शेप में, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ जाए, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं है, कौन क्या आया, स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में है मीनिंग इसका बेस तो है स्क्वायर शेप में, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अगर रेक्टेंगल शेप में था तो रेक्टेंगल का एरिया, और स्क्वायर शेप में तो स्क्वायर का एरिया, मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम आता है, नहीं आता, हमने फॉर्मूला डिराइव करते वक्त बताया भी था, और ये 9th में भी पढ़ाया आपको। इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ द बेस फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें यहाँ किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या साइड टू दी होल स्क्वायर। साइड कितनी दे रखी है, 6 टू दी होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 180। अब हाइट कैलकुलेट करना है, इसका डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं। ये कितना हो गया, 36 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 180। हाइट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 36, ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5, और यूनिट क्या आ गई, मीटर है तो मीटर। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। बस गिवन इंफॉर्मेशन को रीड करना है कि दिया हुआ क्या और फाइंड आउट क्या करना है, फिर फॉर्मूला याद है, पुट करो, आंसर निकालो। समझ गए, कर सकते हो। मैं मिटा दूँ 7 को, फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8 और बता देता हूँ, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये 9th में भी पढ़ा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मिटा देता हूँ। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिलेट कर रहा है, फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ, ऊपर किसका, जहाँ फाइंड आउट करना है वॉल का फाइंड आउट करना है तो वॉल लिख दो। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन, गिवन इंफॉर्मेशन है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। ईच मेजरिंग, ये जो मेजरमेंट है वो किसका गिवन है, ब्रिक का गिवन है, 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल, वॉल गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अरे ये 9th में भी पढ़ाया था आपको ऐसा, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए क्या क्या चाहिए, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो गिवन है, 44 मीटर लॉन्ग, ये हाइट और ये थिकनेस, तो क्या होगी इसकी ब्रेड्थ हो गई है, तो ये नोट कर दो, क्या क्या, लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 44 मीटर। अब मुझे ये बताओ, सारी यूनिट सेम रखना, यहाँ जो ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो यूनिट सेम रखना, वॉल्यूम ऑफ वॉल में भी यूनिट सेम होनी चाहिए और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक में भी सेम होनी चाहिए।
क्योंकि ये अगर सेंटीमीटर 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 में चल रहा है तो इसको भी किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो चलो सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। 44 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया, 4400, यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इसकी लेंथ आ गई, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, वो थिकनेस वाली बता दो। तो ब्रेड्थ आ गई, ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना, 85 सेंटीमीटर, ये पहले से है। और हाइट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, चेंज करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, ये तो पॉइंट हट गया, एक जीरो और लग गया, 150 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में होती है वॉल भी, तो आंसर आ गया 4400 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 85 मल्टीप्लाई 150 और यूनिट क्या आ गई, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ कैंसिलेशन करना है ना, इसीलिए। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल तो आ गया, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। उसके लिए इसके डायमेंशंस तो लिखो पहले। क्या, मैं सीधा लिख देता हूँ, जगह नहीं है, या फिर लिख ही देते हैं क्या, लेंथ ऑफ ब्रिक कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। फिर हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 और यूनिट क्या आ गई, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, अब इसमें पुट करना है वैल्यूज़ को, तो चलो पुट कर देते हैं। क्या आ गया, 4400 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 22 1.5 85। ठीक है, चलो वैल्यूज़ ठीक है। अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 से कैंसिल किया गया, आ गया 200 आ गया, 10 कैंसिल विथ 10। ठीक है, एंड 7 से कैंसिल करते हैं। 7 से कैंसिल कोई भी वैल्यूज़ नहीं हो रही, 7 से कैंसिलेशन कोई भी वैल्यू नहीं हो रही। 85 गिवन है, यहाँ 85 गिवन है, कोई भी वैल्यू कैंसिलेशन क्यों नहीं हो रही। 7 से कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ गिवन होगा 35, यहाँ गिवन होना चाहिए 35। ठीक है, ये जो थिकनेस है वो 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बार 35 सेंटीमीटर करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए 35। ठीक है, 35 7 से कैंसिल करेंगे, कितना आ गया 5। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ गया 10 और 2 0 तो 2 0, 1000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15,000। मेरे अनुसार 15,000 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 15,000 ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ कितना था, 85 की जगह 35, सॉरी मिस्टेक हो गई लिखने में, और यहाँ कितना है 35। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैल्यूज़ को मैच करते रहना, कैलकुलेशन भी मैच करते रहना। मिस्टेक हो सकती है, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।